अब बात राजधानी दिल्ली की कमान संभालने के बाद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और उनके मंत्री आज लगातार दूसरे दिन फुल एक्शन में दिखने वाले हैं। आज खुद सीएम रेखा गुप्ता ने महिला सम्मान योजना को लेकर अहम बैठक बुलाई है, तो गृह मंत्री आशीष सूद दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था पर रिव्यू मीटिंग करने वाले हैं, जबकि पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर आज दिल्ली की खस्ताहाल सड़कों का जायजा लेकर उन्हें दुरुस्त करने का भी रोड मैप तैयार करेंगे। इनके अलावा हेल्थ मिनिस्टर पंकज सिंह भी आज एक्शन में आपको नजर आएंगे। इन सब एक्शन से विपक्षी आम आदमी पार्टी के नेताओं की हवाइयां उड़ गई हैं, खासकर 24 फरवरी को लेकर जब दिल्ली विधानसभा का सत्र शुरू होगा और सदन में कैग की 14 रिपोर्टें रखी जाएंगी। दिल्ली की चिंता अब हम करेंगे। एक भी कमिटमेंट हमारी अधूरी नहीं रहेगी। 100% दिल्ली के जनता के लिए हमने जो कहा है वो हम करेंगे। 27 साल बाद दिल्ली की सत्ता में वापसी का आगाज ऐसा है तो सोचिए आने वाले 5 साल कैसे होने वाले हैं। दिल्ली की मैडम सरकार ने पहले ही दिन जिस तरह ताबड़तोड़ फैसले लिए, उससे साफ हो गया है कि दिल्ली की सरकार आगे कैसे चलने वाली है। पहले दिन कैबिनेट में 2 बड़े फैसले हुए। पहला, आयुष्मान भारत योजना को मंजूरी दी गई। दूसरा, दिल्ली असेंबली के पहले सेशन में सीएजी रिपोर्ट की पेशी। अब आज भी पूरी दिल्ली सरकार बिजी रहने वाली है। खुद सीएम ने महिला सम्मान योजना पर महत्वपूर्ण बैठक बुलाई। दोपहर 1 बजे की बैठक में दिल्ली के बजट की तैयारी पर भी चर्चा होगी। कितनी महिला को इस योजना का लाभ मिलेगा, क्या क्राइटेरिया होगा, इन सब विषयों पर आज की मीटिंग में चर्चा होगी। तकलीफ इसी बात की है कि अरे इन्हें तो अपने सारे कमिटमेंट्स याद हैं। पहले दिन ही हम यमुना माई के घाट पे जा करके यदि प्रण को अपने याद कर रहे हैं तो उन्हें क्या तकलीफ है भाई। हमने अपनी कमिटमेंट्स बार बार दोहरा रहे हैं, मन में दोहरा रहे हैं, कैबिनेट में कर रहे हैं, सारी चीज़ों पे एक भी कमिटमेंट हमारी अधूरी नहीं रहेगी। 100% दिल्ली के जनता के लिए हमने जो कहा है वो हम करेंगे। महिला सम्मान योजना पर रेखा गुप्ता इसलिए भी सीरियस हैं क्योंकि मोदी की इस गारंटी ने दिल्ली में 27 साल बाद बीजेपी की सत्ता वापसी में अहम भूमिका निभाई और यही वजह है कि आम आदमी पार्टी भी इस मुद्दे को बार बार उठा रही है। अगर मोदी जी की गारंटी होती तो पहली कैबिनेट की बैठक में 2,500 रुपए महिलाओं को देने की स्कीम पारित होती, लेकिन रेखा गुप्ता जी ने मुख्यमंत्री बनते पहले ही दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को झूठा साबित कर दिया। उन्होंने ये साबित कर दिया रेखा गुप्ता जी ने कि मोदी जी की गारंटी नहीं होती, मोदी जी की गारंटी जुमला होती है। पीएम मोदी ने खुद चुनाव प्रचार के दौरान 8 मार्च को महिला सम्मान योजना के तहत 2500 रुपए खाते में पहुंचाने का वादा किया था। अब 8 मार्च आने में 15 दिन बचे, इसलिए रेखा गुप्ता इसे सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दे रही है। देखिए, मैं पूछना चाहती हूँ, 15 साल कांग्रेस का राज रहा, 13 साल आम आदमी पार्टी ने राज किया। अपना कार्यकाल देखने हमें एक दिन में प्रश्न उठाने वाले ये कौन लोग हैं जिन्होंने दिल्ली को बैकफुट पे कर दिया, जिन्होंने दिल्ली का सर्वनाश किया, जिन्होंने दिल्ली की जनता के अधिकारों का हनन किया, जिन्होंने केवल नारे दिए, दिल्ली के लिए काम नहीं किए। आज वो एक दिन पे हम पे उंगली उठाएंगे। ये हम हैं जिन्होंने पहली दिन शपथ लेते ही कैबिनेट की मीटिंग करी और उस कैबिनेट की मीटिंग में आयुष्मान योजना, जो कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने रोक रखी थी, लाखों लोगों के अधिकारों का हनन किया हुआ था, 10 लाख रुपए का लाभ सीधा हमने आयुष्मान को दिल्ली को पहली कैबिनेट की मीटिंग पहले दिन
शपथ लेते ही दिया है। ये कोई लोग नहीं है, इन्हें कोई अधिकार नहीं है हमसे प्रश्न करने का। इन्हें अपना गिरेबान झांक के देखना चाहिए। दिल्ली की चिंता अब हम करेंगे। मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली के जो अधिकार हैं वो दिल्ली को दिए जाएंगे। कृपया अपना ध्यान रखें, अपनी पार्टी का ध्यान रखें। उसमें बहुत टूट फूट हो रही है, न जाने कितने लोग खिसकने के लिए तैयार है। जिन्होंने सालों राज किया, जिनके कार्यकाल में न जाने भ्रष्टाचार के कितने ही मुद्दे हुए, इनको डर इस बात का है कि जब पहली सदन में, पहले हाउस में कैग की रिपोर्ट रखी जाएगी तो न जाने कितनों के चिट्ठे निकल के आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत। रेखा गुप्ता ही नहीं, आम आदमी पार्टी भी अच्छी तरह जानती है कि 2500 रुपए महिलाओं के खाते तक पहुंचाना आसान काम नहीं है, क्योंकि दिल्ली की करीब 38 लाख महिलाओं को 2500 रुपए देने, हर साल 11,000 करोड़ रुपए खर्च का अनुमान है। योजनाओं के लिए गरीब महिलाओं की पहचान करनी होगी, किन महिलाओं को ये लाभ मिले उसके नियम तैयार करने होंगे, उसके बाद महिलाओं का रजिस्ट्रेशन कराना होगा। ऐसा सिस्टम तैयार करना होगा जिसमें भ्रष्टाचार की कोई गुंजाइश ना हो। जाहिर है चुनौती बड़ी है। अरे छोड़िए, बेचारे डिप्रेशन में, आप उनको जाने दीजिए, उनको थोड़ी देर रेस्ट करने दीजिए। जब भी इंसान हारता, सदमा उसको होता है, और सदमा स्वाभाविक है, कोई गलत तो नहीं है, ऐसा नहीं है। उनको पूछिए कि 1000 रुपए मिल गया क्या पंजाब में? हमने वो फाइलें मंगवाई हैं, उन फाइलों से पढ़ रहे हैं कि कैसे कैसे 1000 रुपए बहन बेटियों को दिया ताकि हम यहाँ 2,500 दे पाएं। तो आतिशी जी को भेज दिया, कहिएगा अगर वो फाइल सीधा भी भेज सकें तो मेहरबानी होगी। हमें बड़ा लंबा पंजाब से मंगवाने घूम के ना आना पड़े। तो आतिशी जी हमें वो फाइल भेजेंगे तो तुरंत हम उसको पढ़ के कार्रवाई कर देंगे। इतनी बैठकें आ गई हैं, इतनी मीटिंगें आ गई हैं, सीएम साहब ने मीटिंग बुला रखी है, पोल्यूशन के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं कैसे इसको कम किया जाए, और बहनों को फ्री सिलेंडर और जो देना है सब्सिडी में, उस पर हमारी चर्चा चल रही है। तो मुझे लगता नहीं कि आज भी चार्ज ले पाएंगे, चार्ज कल पे चले जाएगा। बीजेपी की टॉप लीडरशिप भी जानती है कि महिला सम्मान के वादे में लेट लतीफी दिखाने का रिस्क उठाना ठीक नहीं है। तभी तो रेखा गुप्ता ने अपने अफसरों की टीम को इस काम पर लगा दिया है। लेकिन इन सबके बीच आम आदमी पार्टी को सबसे ज्यादा टेंशन 25 फरवरी को लेकर है।